हारूत और मारूत कौन थे? बाबिल का कुआं कहाँ है? और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरअसरार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोती निकालने के बराबर है। हारूत और मारूत के मुतालिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रवायात मिलती हैं। एक वो जो कुरान व हदीस और ताबईन के अकवाल में मौजूद हैं, और दूसरी वो जो तौरात व अंजील और इसराइली रवायतों में आती हैं। जबकि उन्हीं इसराइली रवायतों को बेशतर उलमा और मौरखीन ने तायीद की है। इस वीडियो में हम इन दोनों तरह की रवायात और वाक़यात को मुकम्मल पेश करेंगे। रवायात के मुताबिक हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम इनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है। अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाएं तो तुम भी इसी तरह गुनाह में मुलव्वस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और अताअत गुजार फरिश्तों को चुना, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने इन दो फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहां वो लोगों के दरमियान फैसला किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शोहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती और हुस्न में मरगूब हो गए और उस पर आशिक हो गए। उन्होंने उस औरत से ज़िना की ख्वाहिश की, तो औरत ने उनसे कहा, मैं तुम्हारी ख्वाहिश तभी पूरी करूंगी जब तुम बुतों की पूजा करोगे, शराब पियोगे या मेरे खावंद को कत्ल करोगे। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके ज़रिए वो आसमान पर जाते थे। जब औरत उस अमल के ज़रिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में मसख कर दिया गया। क्योंकि उस औरत का नाम ज़ोहरा था, इसलिए वो सियारा ज़ोहरा कहलाया, जिसे आज वीनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद इसमें आज़म भूल गए, जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सज़ा उन्हें बाबल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहाँ वो ताक़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रवायत है, जिसे इमाम इब्ने कसीर और फ़खरुद्दीन राजी जैसे मुफस्सरीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देते और मुस्तरद करते हैं। वहीं इमाम सुयूती जैसे उलमा इस रवायत को मुस्तनद मानते हैं। हारूत और मारूत और बाबल के सिलसिले में एक और रवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रुए ज़मीन पर तहजीब व तमद्दुन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्मे नजूम और इल्मे फल्कियात में माहिर थे। इनके बुत कदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंतर, सफली को बहुत अहमियत देते थे और इस इल्म के ज़रिए माशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग तलिस्म, जादू, तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए। उनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। इनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू ही नजर आता था। इनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि इस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने इन लोगों को इस शिरकिया अमल से रोका और उनकी सहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज़ इल्म का जड़ से खात्मा हो जाए। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने इन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा,
کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا، لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سفلی کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ یہ شر انگیز علم قوم میں صلاحیت کر گیا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزامات اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا تھا۔ لوگ جادو کو سکھاتے تھے اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے، اور جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا یہ سحر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا، تو اللہ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں، لیکن یہ تعلیمات غلط مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کیا کرتے تھے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت اور ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ یہ اس کنویں کو ہی چاہے بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔ اور آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔